हमारे पास स्टूडियो में नन्हे नन्हे 3 मेहमान मौजूद हैं और ये नन्हे मेहमान आज क्यों आए हैं हमारे पास उसका भी जिक्र हम आपसे करते हैं और फिर डिस्कस करेंगे कि ये नन्हे और छोटे मेहमान अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ अचीव कर चुके हैं इतनी छोटी छोटी उम्रों में और आगे इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि आज जो है वो 20 नवंबर है और हर साल 20 नवंबर को बच्चों का आलमी दिन मनाया जाता है जिसे हम वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। तो आज भी हम अपने बच्चों को, वो बच्चे जो स्पेशली पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ किसी न किसी सतह पर कर रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और वो बच्चे के जिनकी बेसिक कम से कम तालीम हासिल करना जो बहुत ज़रूरी होता है और अभी भी वो ना सिर्फ स्कूल्स में दाखिल हो सके हैं, ना ही अगर स्कूल्स में वो जा रहे हैं तो उन्हें अच्छी तालीम मैसर नहीं है, तो उन बच्चों का भी ख्याल हम आज करेंगे। उनके सिलसिले में भी हम लोग बात करेंगे और पेरेंट्स का रोल क्या होना चाहिए, सोसाइटी का रोल क्या होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस मुआशरे का बेहतरीन शहरी बना सकें, इस पर भी हम आज बात करेंगे। लेकिन ये किसी बड़े से नहीं होगी, इन बच्चों से ही होगी ताकि हम जान सकें कि बच्चे सोचते क्या हैं, बच्चों की ख्वाहिशात क्या होती हैं। क्योंकि दस्तूर ज़माना है और ये एक हकीकत भी है कि दुनिया की सभी कौमों का जो कीमती सरमाया होता है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट होती है, उनके बच्चे होते हैं। अगर आज बच्चे गोद का खिलौना है तो यही बच्चे आगे चलकर मुस्तकबिल के मेमार बनेंगे, जिसे हम उस्ताद कहते हैं, जिसे हम टीचर कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो टीचर पढ़ाने वाले होंगे, वो उस्ताद किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, ज़िंदगी के किसी भी शोबे में हो सकते हैं। और ज़िंदगी गुजारने के सलीके, उनके ढंग, उनके तौर तरीके, तमाम चीज़ें सीखकर वो मुआशरे का एक बेहतरीन शहरी बनने की कोशिश करते हैं। तो हम इसके लिए ज़रूरी ये है कि इन बच्चों की तरबियत इस तरह से की जाए कि इनकी यूँ कह लीजिए कि इनके मिजाज में, इनके जज्बात में, इनके एहसासात में ना सिर्फ हमने दीन की रूह फूंकनी है क्योंकि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, बल्कि साथ ही साथ हमने इन्हें गैर मुल्की जो लोग हैं, वहाँ की जो सकाफ़त है, वहाँ का जो मज़हब है, वहाँ जिस तरीके से लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, हमने वो इंटरनेशनल स्कोप भी उन लोगों को देना है, उन बच्चों को देना है। और ऐसे में 2 लोग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक उनके अपने पेरेंट्स, दूसरा उनके टीचर्स, और तीसरा इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है सोसाइटी का। लिहाजा आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ऐसे होनहार बच्चों से जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में अपने हुनर से बहुत कुछ अचीव किया है। तो सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी हमारी सबसे छोटी मेहमान से, जिनकी उम्र है 9 साल। नाम है उनका सैयदा आयत ज़हरा और इतनी कम उम्र में वो मुल्की और बैनुल-अक़वामी मुकाबले जीत चुकी हैं और कोई एक मुकाबला ही होगा जो उन्होंने ना जीता हो। ये देखिए, ये उनके सर्टिफिकेट्स मेरे पास हैं और बहुत सारे मेडल्स पहना के हमने उन्हें आज यहाँ पर बिठा भी दिया है। तो सैयदा ने जिन जिन मुकाबलों में अचीवमेंट हासिल की उसमें उन्होंने मैथ्स मास्टरमाइंड में गोल्ड मेडल हासिल किया। ये मुकाबला हुआ था सिमोक के ज़ेरे एहतमाम सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड चैलेंज, ये मुकाबला था। इसके अलावा आयत ने अमेरिकन मैथ्स ओलंपियाड में भी गोल्ड मेडल हासिल किया है और कैंगरू साइंस का कॉम्पिटिशन में भी वो 1 स्टार बैज हासिल कर चुकी हैं। अभी बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। सैयदा आयत ज़हरा ने इसके अलावा माइंड स्पोर्ट्स चैलेंज में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग आयत, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आयत को अभी हम यहीं पे बिठाते हैं क्योंकि आयत के साथ भी कोई हमारे साथ मौजूद है। आयत से चंद ही साल वो बड़े हैं जनाब, और हैप्पी बिलेटेड बर्थडे सबसे पहले तो मैं सैयद आयान अली शाह साहब को कहूँगी। और साहब मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि छोटे से बच्चे लेकिन काम बड़े बड़े करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी की जब हम लोग बात करते हैं, कहा जाता है, पढ़ते भी हैं हम लोग कि जो लीडरशिप क्वालिटी होती है ना, वो बच्चों में बाज़-औक़ात बाय बर्थ होती है। पैदाइशी तौर पर बच्चे लीडरशिप क्वालिटीज़ लेकर पैदा होते हैं। उन्हीं में से एक हैं हमारे छोटे से आयान जो कि 12 साल के हो चुके हैं और लीडरशिप पर आज हम उनसे बात करेंगे कि लीडरशिप क्योंकि उनके पास हेड बॉय का जो टाइटल है वो उनको उनके स्कूल्स की तरफ से मिला है और 5th ग्रेड के स्टूडेंट हैं आयान। और पूछते हैं कि वो किस से कैसे कैसे अब बात करते हैं, कोई अपने मसले लेके इतने छोटे से आयान के पास कैसे आता है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग आयान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आयान का एक सबसे बड़ा मसला मैं आप लोगों को बता दूं, आयान बात ही सिर्फ अंग्रेजी में करते हैं। तो हमने आयान को आज बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया कि आयान आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम आप उर्दू में बात करें, ठीक है आयान? और उनके साथ हमारी बड़ी ही प्यारी कह लीजिए कि 13 साल की अरमा मौजूद हैं, अरमा अहमद। रबाब भी बजाती हैं और इसके अलावा हारमोनियम भी बजाती हैं। एक नन्ही सी आर्टिस्ट हैं जो कि 13 साल की उम्र में एक बड़ी प्यारी सी डिबेटर भी है और बहुत सारी डिबेटिंग कंपटीशन अपने नाम कर चुके हैं। तो हम अरमा से जानेंगे कि ये रुबाब और ये हारमोनियम बजाने का प्लान ये कहाँ से, उनके ये दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आया और फैमिली ने कितना सपोर्ट किया। तो सबसे पहले उन्हें भी वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग अरमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। चलो जी, आयत आपकी तरफ से आते हैं।
इतने सारे मेडल्स और पहना के भी हमने आपको बिठाया ताकि हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए ना कि आप क्या क्या करती हैं। बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं आपकी। सबसे पहले तो मैं वो आपकी वो मैथमेटिक्स अचीवमेंट के बारे में बात करूंगी जो आपका सिंगापुर का टाइटल है। वो क्या कंपटीशन था? वो एक मैथ्स के बारे में कंपटीशन था जिसमें सारों को थोड़ा सा टाइम मिलता है, एक पेपर मिलता है और जिस क्लास में आप हैं उसी की तरह आपको बराबर ही मिलता है कि आपको अपर ग्रेड करना मिल जाए और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी तक आपने बहुत सारे कंपटीशन जो है वो एक्सेप्ट किए और फिर माशाल्लाह आपने वो विन भी किए। 2 गोल्ड मेडल हैं आपके पास, 1 ब्रॉन्ज मेडल है और इसके अलावा 2 ब्राउन्स हैं और 2 गोल्ड। 2 गोल्ड हैं। अब जरा हमें ये बताएं कि 2 गोल्ड मेडल किस में आपने लिए और आपके 2 ब्रॉन्ज मेडल थे वो किस में थे? मेरे एक सीमॉक में एक गोल्ड मेडल लिया था और एक वो कौन सा कंपटीशन था? वो एक मैथ्स का कंपटीशन था, एक सीमॉक का था और एक और कैंगरू का था। कैंगरू का था। अच्छा, ये कैंगरू साइंस कंपटीशन था ना कुछ इस तरह का? अब ये नाम से थोड़ा सा कुछ और ही हमें लग रहा है, लेकिन ये किस किस्म का साइंस कंपटीशन था? ये बच्चों के लिए था और ये हाई लेवल के लिए था। मतलब ये 5 के क्लास के लिए तो ऊपर था और बहुत मुश्किल था। एक आपका था माइंड स्पोर्ट कंपटीशन, राइट? वो कौन सा कंपटीशन था? वो भी एक मैथ्स का कंपटीशन। अच्छा, वो भी सारे मैथ्स में? मतलब मैथ्स में तो बच्चे इतने निकम्मे होते हैं। कितने मार्क्स लाती हो मैथ्स में? 93 Really? या फिर 95। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी-कभार 100। कभी-कभार 100। अभी आप 3rd स्टैंडर्ड में हैं और अभी तक अगर आपने 3 भी एनुअल एग्जाम्स पास किए हैं तो उसमें आपने 93 मतलब 90 के उसके अंदर ही आप रही हैं। चलिए मैं डिस्कशन आपसे दोबारा कंटिन्यू करूंगी। आयान की तरफ जाती हूँ। आयान, उर्दू ठीक है? ओके। आयान, हेड बॉय 5th ग्रेड के स्टूडेंट हैं आप। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हेड बॉय बनने के बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है छोटे से बच्चे पे? इतने सारे नहीं होते लेकिन होते हैं। हमारे ड्यूटीज़ होते हैं, डिफरेंट ड्यूटी आवर्स होते हैं हमारे, आई मीन मिनट्स। ठीक है। एंड हमारे और भी काम होते हैं। हम और लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं और अगर वो टीचर या प्रिंसिपल के पास वो बात लेकर जाते हैं तो पहले वो मुझसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब आप एक ब्रिज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब एक कम्युनिकेशन जो गैप है वो उसको खत्म करने की कोशिश की जाती है थ्रू आयान। यस मैम। और उसमें मुझे ये बताएं, चूंकि अब आप 5th ग्रेड में हैं तो आपका जो प्राइमरी सेक्शन है उसको आप लीड कर रहे हैं। जी। मुझे ये बताओ, कभी रोते रोते भी बच्चे आए, आयान भाई ये काम हो गया और ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, मुझे फलाने बच्चे ने मार दिया, कभी ये वाली कंप्लेंट्स भी आएंगे? ज़्यादातर नहीं आती। ज़्यादातर नहीं आती? क्यों नहीं आती? मेरी वजह से। आपकी वजह से? आप इतने स्ट्रिक्ट हो या आप सबको प्यार से इतना रखते हो? दोनों ही, बस दोनों ही हो। पहले स्ट्रिक्ट मोड होता है, फिर उसके बाद ज़रा हार्ड मूड हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ऐसी कोई कंप्लेन जो आपके पास आई हो और आप खुद उस पर हंस पड़े हो कि अब मैं इसका क्या करूं? कुछ याद है कोई ऐसी कंप्लेन? नहीं, ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आती क्योंकि मैं अभी थोड़ी दिन पहले भी बना हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये हेड बॉय की सिलेक्शन कैसे होती है? ये क्या बिल्कुल उसी तरह से होती है जैसे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, अगर उन्होंने कोई मिनिस्ट्री ज्वाइन करनी है तो डेफिनेटली उन्हें पहले अपने हल्के का इलेक्शन लड़ना है, सबके पास जाना है, उन्हें मनाना है, कुछ ऐसा ही कोई प्रोसीजर है? जी, ऐसे ही है। क्या होता है स्कूल में? पहले हम एप्लीकेशन देते हैं टीचर को और अपनी पोजीशन देते हैं और हम स्कूल के लिए करेंगे क्या, और वो देते हैं, हम टीचर को सबमिट कर देते हैं। उसके बाद हम वोटिंग इंटरव्यूज़ करते हैं। उन इंटरव्यूज़ के बाद फाइनल 4 कैंडिडेट्स होते हैं। उसमें जब हम सेलेक्ट हो जाएं उसके बाद हमारी कैंपेन होती है। कैंपेन में हम अपने लोगोज़ बनाते हैं। ठीक है। और हम आपका लोगो क्या था? थंडर। ये क्या सोच के रखा था आपने? माई पर्सनैलिटी। ओह अच्छा, माशाल्लाह। कंटिन्यू। तो उसके बाद हम वोटिंग्स आ जाते हैं। वोटिंग्स में जब जिसको ज़्यादा वोट्स मिले उसमें आते हैं। मुझे 300 स्टूडेंट्स में से ज़्यादा वोट्स आए तो इसलिए मैं चूज़न हुआ हूँ हेड बॉय के लिए। वाओ, क्लैपिंग। अच्छा जी, इसके साथ हमारे पास एक और अरमा, हमारी छोटी सी नन्ही सी आर्टिस्ट है। अरमा, रबाब भी बजा रही हैं आप, हारमोनियम भी बजा रही है। ये बताइए कब से बजा रही हैं? उम्र तो आपकी 13 साल है। 3 इयर्स हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। और ज़्यादा इंटरेस्ट किस में होता है? हारमोनियम में होता है, रबाब में होता है? मैंने अभी कुछ महीने ही हुए हैं हारमोनियम शुरू की है, तो मुझे लगता है कि हारमोनियम रुबाब से ज़्यादा इजी है। अच्छा। और इसके अंदर ऑक्टेव ज़्यादा हैं, यानी जो पीसेस डिवाइड हुए हुए हैं वो यहाँ पर कम है, यहाँ पर आपके पास जरा खुलकर खेलने का मौका होता है। तो उसमें मैंने पिछले दिनों कॉम्पोजिशन भी बनाना शुरू कर दी। और मेरे जो म्यूज़िक सर हैं, सर तारिक, वो इतना अच्छा समझाती हैं, यानी आपके ब्रेन में सही जाकर बात ब्रेन में लगती है। अच्छा,
मतलब जाके इतनी अच्छे तरीके से वो समझा देते हैं आपको। समझा देते हैं और समझ भी आ जाता है इतना अच्छा। और वो खुद भी कहते हैं कि बेटे आप बहुत जल्दी पिकअप करते हो और वो और ये तो अरबा काफी मजा बहुत आता सारे है। पेरेंट्स तो इस चीज़ को इतना सपोर्ट नहीं करते, लेकिन आपके घर में आपके बाबा ने ज़्यादा सपोर्ट किया या मामा ने किया इसके लिए? मुझे मेरी दादों ने सपोर्ट किया वाह, और अच्छा। मेरे पापा ने सपोर्ट किया। अच्छा, तो उनकी सपोर्ट से आप ये हारमोनियम भी बजा रहे हो और रबाब भी बजा रहे हो। तो बाबा को ज़्यादा क्या पसंद होता है जब आप प्ले करते हो? बाबा को रबाब अच्छा। रबाब बहुत ज़्यादा पसंद होता है। फिर ऐसा करते हैं, एक धुन सुनते हैं रबाब पे आपसे, वो बीबी शीरी वाली, ठीक है, मुझे याद है। और उसके बाद मैं ज़रा आपके इन मेडल्स की तरफ आती हूँ, आप हमें बताएंगे कि आपने कौन सा मेडल कब और कहाँ पे अचीव किया था। तब तक आप अपना एग्जाम तैयार करके रखें। नाइस। चलो जी आयत, अब आपकी तरफ हम आते हैं। अब मुझे ये बताओ, अभी आपके पास कितने मेडल्स हैं आपके गले में? 4 मेडल्स हैं। अब जरा हम काउंटिंग शुरू करते हैं इनकी। पहले आपके पास ब्रॉन्ज में सबसे पहले मुझे ये वाला मेडल, ये वाला मेडल मिला था। और ये कौन सा है, जरा पढ़कर बताओ। ये अमेरिकन मैथमेटिक्स ओलंपियाड है। अच्छा, ये आपने कैमरा की तरफ दिखाना ताकि हमारा कैमरा उस तरफ आपको थोड़ा सा उठाओ, इससे ये ऐसे करके। ये आपका फर्स्ट मेडल था, ये आपको मिला 2021 में। 2021 में। अच्छा, इसके बाद आपने कौन सा मेडल विन किया? उसके बाद मेरे मेडल विन किया ये वाला। ये वाला कौन सा था और कहाँ पे लिया आपने? ये सीमॉक उठाएं वाला और था। दिखाना, पर पहले पढ़ लें आप ताकि आपको भी पता हो। ये सीमॉक वाला मेडल था। सिमोग, ये सिंगापुर वाला जो कंपटीशन था। और ये कौन सा कंपटीशन था हमारा? मैथ्स वाला कंपटीशन। ये आपने दिखा दिया। ये ओके हो गया। अब थर्ड हमारा मेडल कौन सा था? थर्ड मुझे मिला था ये वाला। ये वाला, ये ब्रॉन्ज है। एग्जैक्टली। और ये कौन सा था, मतलब कहाँ का था कंपटीशन? ये भी मैथ्स का ही था। ये भी मैथ्स का ही था। और ये 2021 का है या 2022 का है? ये 2022 2022 का है। और इसके अलावा एक चौथा मेडल रह गया ना आपका, ये द लास्ट वन। ओके, और ये कहाँ का है? इंटरेस्टिंग। ये FSP का है। FSP, ये क्या था? ये FSP भी एक मैथ्स का ही है और साइंस का वो कैंगरू वाला था जिसमें मेरे ये बैज विन किया। ओह नाइस। और उसमें आपने साइंस वाले में क्या किया था? इस कंपटीशन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे Okay. और पूरे के पूरे 20 पेजेस थे, लेकिन बहुत मुश्किल थे। कैम्ब्रिज असेसमेंट का भी आपका इंग्लिश सर्टिफिकेट है, राइट? मेरे ख्याल से यही मेरे पास पड़ा हुआ है। इज दैट सो? यही है ना? तो इतने जब मेडल्स आपने ले लिए हैं तो मामा पापा की क्या फीलिंग होती है उस वक्त? वो बहुत खुश होते हैं कि मैं इतने ज़्यादा मेडल्स लिए और मैंने इतनी ज़्यादा अचीवमेंट किए जब मैं खाली ग्रेड 2 में थी। अच्छा, उस वक्त से आपने मेडल्स लेना शुरू कर दिए हैं। और दूसरा ये कि इतनी अचीवेबल आपकी माशाल्लाह सर्टिफिकेट्स हैं और आपकी ये लाइफ है, तो खाती क्या हो? मैं बस हेल्दी फूड ही खाती हूँ। रोटी ऑमलेट खाती हूँ कभी कभार और कभी नान और बोटी। नान और बोटी? मतलब बारबेक्यू पसंद है? अच्छा, आइसक्रीम नहीं पसंद? पसंद है। पसंद है। आइसक्रीम पसंद है या चॉकलेट्स पसंद है? आइसक्रीम। आइसक्रीम ज़्यादा पसंद है। और अगर कहीं बाहर जाना हो तो सबसे ज़्यादा जिद किस चीज़ पर होती है कि ये खाना है या ये खाना है? चॉकलेट। चॉकलेट्स पे ज़्यादा होते, तो दांत खराब नहीं होते? नहीं होते, गुजारा हो जाता है। आयान, आप अगर इतना माशाल्लाह क्या कहते हैं बच्चों को सबको डील कर रहे हैं तो उसके लिए आपको भी तो जान बनानी पड़ती होगी। जी। क्या खाते हो? जो भी हो घर में मामा जो भी बना दे तो मतलब मैंने कहा आयान खा लेना, इसीलिए कोई नखरा तो नहीं करते हो? नहीं। पक्का? देख लो, मतलब नो नखरा वखरा, मतलब जो मिल जाए अम्मी ने बना दिया और आपने खा लिया। जी। अच्छा, कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं और 2 सिस्टर्स एंड 2 ब्रदर्स। आप कौन से नंबर पर हो? मैं सेकंड पे हूँ। सेकंड पर हो। अच्छा, बड़े वाले भाई से डांटे पड़ती है नहीं पड़ती? नहीं, बहन है। बहन है। अच्छा, तो फिर डिशुम चलता है या नॉर्मल रहता है? बस क्या मिडिल रहता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि हेड बॉय की हैसियत से क्या लाइफ में क्या अचीव करना है?
आई वांट टू बी अ कमिश्नर। अच्छा। Yes. और क्योंकि मैंने उस वक्त भी जब मैं आपसे नीचे बैठी हम लोग भी बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि नो पायलट, नो टीचर, नो प्रोफेसर, नथिंग एल्स, कमिश्नर ही क्यों? आई लाइक द फीलिंग ऑफ हैविंग पुलिस गोइंग आफ्टर। ओए होए होए होए, तो कितने लोगों को आपने हथकड़ियां पहनानी और कितने लोगों को आपने अंदर डालना है? कोई इरादा रखा हुआ है? जी 50 लोग। हैं? सीरियसली 50 लोगों को आपने जेल में डाल देना है? और वो किस किस्म के 50 लोग, मतलब कौन कौन से क्राइम में वो इन्वॉल्व होंगे? तो आप कहते हो जिनको आप अभी से देखते हो कि इनको तो मैंने छोड़ना नहीं है बड़े होके। चोरी, गाड़ी की टायर जो चोरी करते हैं। गाड़ी के टायर, मुझे लगता है आपके घर में गाड़ी के टायर चोरी हो गई। नहीं ऐसे भी हुआ है और एक घर अच्छा, में ऐसे चोरी, हुआ है? घर में भी चोरी हुई है। अच्छा, तो इसीलिए आपने चोरों की शामत आ जाएगी, मतलब जब आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाएंगे जी। या कमिश्नर बन जाएंगे इंशाल्लाह, जब भी ऐसा होगा। जी। यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब ये नहीं कि आपने लोगों को क्या कहते हैं हथकड़ियां डालनी और 50 बंदे अभी से तो किसी को मार्क नहीं किया हुआ। मेरे पास लोग आते हैं, हमारे स्ट्रीट में हमेशा फायरिंग ही होती है। अच्छा जी। ओ इसका मतलब थोड़ा खास ख्याल रखना पड़ेगा है ना हमें। जी मैं ही डिटेक्टिव हूँ, मैं ही सॉल्व करता हूँ सब कुछ। ओके यार, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता चला जा रहा है यार। तो फिर ये सब कुछ कैसे पॉसिबल होता है? बस हो जाता है, बस हो जाता है, खुद हो जाता है। यार ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। अरमा मुझे आप बताओ, आप कितने बहन भाई हो? हम 4 सिबलिंग्स हैं। और आप कौन से नंबर पे हो? सेकंड नंबर पर हो। और घर में कोई और भी हारमोनियम वगैरह बजाता है? नहीं, बहन सिंगिंग करती है। सिंगिंग करती हैं? अच्छा, मतलब यानी कि और फिर आप दोनों मिलकर कभी ना कभी घर में एंटरटेन तो करते होगे, जैसे कोई बर्थडे आ गया या कुछ हो गया तो घर वालों ने कहा कि अरमा चलो आप भी। और बड़ी बहन का नाम क्या है? आयशा। आयशा। वो कौन से क्लास में है? आयशा फर्स्ट ईयर में। वो फर्स्ट ईयर में। अच्छा, फिर तो आपसे बड़ी हैं। और मतलब तो लड़ाई छड़ाई घर में किससे ज्यादा होती है? भाई से। छोटा हुआ? तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर में। में आया हुआ भी है वो यहाँ पे। अच्छा 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 अच्छा। तो अच्छा देखो, सामने कैमरे के पीछे बैठा है पर मुस्कुरा रहा है अभी बैठ कर वो वहाँ पे। तो गलती किसकी पकड़ी जाती है घर में? मतलब यानी कि दोनों की अगर होगी डिशुम डिशुम, तो सबसे ज्यादा आंसू निकाल के अम्मी अब्बू के पास कौन जाता है? मेरा छोटा भाई। अच्छा, मतलब मार कुटाई करके तो खुद ही चला जाएगा? गलती उसकी होती है, डांट मुझे पड़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? वैसे वो ऐसा होता है जो पहले होता है, ऐसे ही होता है ना? हो जाता है क्योंकि वो छोटा है मुझसे, तो फिर मुझ पे आती है कि मुझे ख्याल रखना चाहिए था, मुझे नहीं, आपसे तो बड़ा है ना, ये तो है ना, वो तो है ना। अच्छा, हमें बड़े में आयत है ना? आयत, आप बड़े हो ना बहन भाइयों में और आप सेकंड नंबर पर हो। आयत, आपको आप ज़्यादा वो क्या कहते हैं टफ वाली बड़ी बहन हो कि नहीं तंग करना मामा को, ये नहीं करना वो नहीं करना वाला सीन है, या उल्टा छोटे बहन भाई आपके साथ उलझ जाते हैं? क्या होता है? मिडिल हूँ। आप मिडिल में हो? नहीं, मतलब नॉर्मल है दोनों। नॉर्मल है मतलब, लेकिन फिर भी ज़्यादा क्या वाला सीन होता है? हंसना खेलने वाला होता है या ज़्यादा 2-3 लगा लो उधर मामा को भी नहीं बताया? क्या होता है? दूसरा वाला और ये मतलब यानी कि हो जाती है आप, और मतलब आपको तंग करके बहन भाई भाग जाते हैं। एक वो वाला भी तो आया घर में कल्चर बड़ा होता है ना कि आप स्कूल का काम कर रहे हैं और जो छोटे बहन भाई है तो यहाँ से आए पेंसिल लेके चले गए, ये आया वो ज्योमेट्री बॉक्स, आपको अगले दिन आप जाके बैग खोलो, यार वो तो मैंने, ऐसा कभी होता है? जी हमेशा होता है। हमेशा होता है? हमेशा। अच्छा, मुझे लगा था कि बचपन में मेरे साथ ही ऐसा होता है। नहीं, क्योंकि आप सुबह बैठे हुए क्लास में और आपने ज्योमेट्री बॉक्स खोला है, पेन तो मैंने रखा था, वो कहाँ गया? मेरे बुक्स भी ले जाते हैं, मेरे पास बुक्स भी नहीं होते क्लास में। तो फिर कैसे मैनेज करते हो? बस मतलब ये नहीं कि क्लास फेलो से कहा कि मतलब मुझे भी दिखा दो, और ये नहीं कि फिर पढ़ने, और फिर क्लास फेलो कहते नहीं कि वैसे तो तुम बड़ा हेड बॉय बनते हो और अपनी बुक छोड़ कर आ गए हो। जी कहते हैं। ताना सुनने को मिलता है ना, है ना? आई टोटली अंडरस्टैंड। फेवरेट लंच क्या है लेके जाने के लिए? एनीथिंग। ये तुम्हारा बच्चा बहुत ही सीधा ना, एनीथिंग कुछ भी। वैसे से मुझे बोला था कि मैं बर्गर भी बड़े शौक से खाता हूँ। अरमा, आपका फेवरेट लंच क्या होता है लेके जाने के लिए? वैसे तो कुछ भी मिल जाए तो खा लेती हूँ, कोई इतना मसला नहीं होता। वरना मैं मामा को जिस दिन मेरा मूड होता है ना, तब मैं कहती हूँ कि मामा रोल्स और चिप्स दे दो। अच्छा, इतने पसंद है? बहुत अच्छे लगते हैं। और कभी कोई ऐसी चीज जो घर में बन गई हो और आप नाक मुंह बना के नहीं मामा नहीं खानी, और फिर भी मामा जबरदस्ती खिला रही हो, नहीं खाओ इसको? दाल नहीं पसंद? नहीं पसंद। अच्छा, दाल चावल में से तीनों में से किसी को पसंद है? मुझे। अरे यार, ये देखो ये हमारे दाल चावल वाले बच्चे हैं, वो हमारी बर्गर और चिप्स वाली है ना? नहीं, वो भी नहीं। जब ऐसा कुछ होता है सिनेरियो, क्या यानी मामा कहती हैं कि मैंने बनाया है, खाना है तो खा लो, नहीं तो फिर मैं अपने लिए नूडल्स बना लेती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। चलो, ये तो हमें आयान ने बता दी कि उन्होंने बड़े होकर कमिश्नर बनना है। ज़रा इन दोनों से भी पूछते हैं उन्होंने क्या क्या बनना है। आयत, आप तो शुरू करता है, क्या प्लान है? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहते हो? तो कोई ऐसी स्पेसिफिक फील्ड जो आपने सोची कि इसमें स्पेशलाइजेशन, जैसे हमारे हार्ट सर्जन होते हैं, हमारे डिफरेंट आई स्पेशलिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, कुछ सोचा है कुछ ऐसा वाला, या अभी वो वाला नहीं सोचा?
वो अभी तक नहीं वो भी सोचा, नहीं लेकिन सोचा। मैं इसलिए डॉक्टर बनना चाहती क्योंकि मेरी मम्मा तो साइंटिस्ट हैं और माशाल्लाह। साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर भी हैं, तो मैं भी बड़े होकर डॉक्टर ही बनना। चलें इंशाल्लाह, आई विश के आप बड़े होकर डॉक्टर बनो और जितने भी क्या कहते हैं लोग हैं उनका आप इलाज करें, उनके जहनों का भी इलाज करें, ठीक है ना, और उनकी बीमारियों का भी इलाज करें। अरमा, आपका क्या प्लान है? वैसे तो बहुत सारे फील्ड्स होते हैं प्रोग्रेस करने के लिए, और मेरे ख्याल से मेरी मामा मुझे कहती हैं कि सर्जन बनो। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। सर्जन बनो, क्योंकि जिस तरह हम लोग डॉक्टरी का कहते हैं, डॉक्टरी भी म्यूजिक से कनेक्टेड होती है। अच्छा, वैसे मैंने ये अब मुझे ये नहीं पता कि आप मुझे क्या समझाना चाह रहे हो, मैं आपसे पूछूंगी मैं, लेकिन मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो डॉक्टर्स हैं, कोई ना कोई गिटार बजाता है, कोई ना कोई तबला भी बजाता है, तो मैं हैरान हूँ कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये सब करने का टाइम मिल जाता है। मिल जाता है क्योंकि हम लोग की बॉडी है ना, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक बेस्ट है। अच्छा, आप अगर मोबाइल भी देखते हो, आप मोबाइल पे ज़्यादा फोकस करते हो कि मैं कौन सा गाना सुन लूँ रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ नहीं है, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी को हील कर देती है। जिस तरह अगर आप स्ट्रेस में हो, आप म्यूज़िक सुनोगे, आप रिलैक्स होगे। म्यूज़िक तो एंशिएंट टाइम्स में होता ही क्योर के लिए था। अच्छा। यानी जिनको ब्रेन भाई आज हमारी म्यूजिक क्लासेस हैं, ठीक है बच्चों, स्ट्रेस और टीचर बैठ गई हैं हमारे रिलैक्स आगे। होने के लिए आप म्यूज़िक सुनो, आप रिलैक्स हो। और म्यूज़िक इसलिए इन्हें बनाना शुरू किया था क्योंकि लोग उस टाइम पे एंशिएंट टाइम से होती वॉर्स थी, वॉर्स होती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, उन्हें रिलैक्स करने के लिए लोग ज़्यादातर उस वक्त हमारा ब्रेन के प्रॉब्लम्स होते थे उनके, क्योंकि उनके पास रिलैक्स होने का टाइम ही नहीं था। तो पम्पकिन से, जो पम्पकिन वो वेजिटेबल भी है, फ्रूट भी है, मिक्स है, तो वो भी, उससे भी इनने इंस्ट्रूमेंट बनाए, इनने लेदर से इंस्ट्रूमेंट बनाए, इनने वुड से इंस्ट्रूमेंट बनाए। हर चीज़ जो उस वक्त मेन चल रही थी उनने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे उससे। ओके। अभी भी एक इंस्ट्रूमेंट है वो पम्पकिन से बनता है, उसका अभी तक नहीं बना। रिसर्च करेंगे नेक्स्ट टाइम कि भाई ये कौन सा वाला इंस्ट्रूमेंट है जो पम्पकिन से बनता है। आप दोनों को म्यूजिक पसंद है? जी। किस किस्म का म्यूजिक सुनते हो यार? बीट्स ज़्यादा सुनते हो, और आप आए? मैं बस इंग्लिश वाले। एक चीज़ जो कि मैं इन तीनों बच्चों से बारी बारी पूछूंगी, फिर हम लोग आपसे वो सुनेंगे हारमोनियम पे, ये वतन तुम्हारा है, ठीक है ना, तो ये आप सबका वतन है, ये हमारा भी वतन है। सारे बड़े लोग ना पंजाबी गाने सारे बड़े लोग पंजाबी गाने सुनते हैं, तो वो इंग्लिश गाने सुनती है। वेरी गुड। अच्छा, तो मुझे ये बताओ, जब आप भी बच्ची हो ना, सुबह स्कूल गई तो पहल में शायद ट्यूशन चली जाते हो, एकेडमी चली जाते हो? स्कूल के बाद? हाँ, स्कूल के बाद मैं ताइक्वांडो करने जाती हूँ। अरे वाह, ट्यूशन जाती हो या घर में पढ़ती हो? ट्यूशन भी जाती हूँ, इस्लामियात की ट्यूशन, मतलब वो फिर आप नाजरा पढ़ने के लिए जाते हो ना, कुरान पाक, मतलब ये नहीं कि जो होमवर्क वगैरह तो वो खुद मैनेज करते हो, उसके लिए कोई एकेडमी नहीं ज्वाइन की हुई? वो मैं खुद ही कर लेती। वो मैं कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, किताबें बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा वाली फील आती है, या आपके मुताबिक आपको लगता है सिलेबस बिल्कुल ठीक है? जब मैम ज़्यादा होमवर्क दे देती है तब थकान फील होती है। अच्छा, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आपका मैसेज जो होगा वो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर भी सुनेंगे, हमारी स्टेट भी सुनेगी। क्या आपकी एज में जितनी बुक्स आपको पढ़ाई जा रही हैं, आपको लगता है कि ये ठीक है, ये थोड़ी सी कम होनी चाहिए? ये मेरे तरफ से ठीक है। आपके लिए ठीक है, ठीक है। आयान, अब आप मुझे बताओ आपकी रूटीन क्या होती है? क्या आप भी एकेडमी ट्यूशन वगैरह वाला सीन है, या फिर कैसे मैनेज करते हो? सेल्फ स्टडी, ठीक है। और उसके लिए, और उसके बाद से पारा वगैरह नाजरा पढ़ना हो, कुरान पाक पढ़ना हो, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी भी इस उम्र में रहते हुए, इस ग्रेड 5th में रहते हुए बुक्स ज़्यादा हैं या ठीक है, या बाकी बच्चे भी पढ़ते? क्योंकि आप तो हेड भी कर रहे हो ना, आपको पता चल गया होगा बच्चों के जहनों का थोड़ा सा। जी, ज़्यादा है, ये ठीक है? नहीं, ज़्यादा तो होंगे क्योंकि मैं हायर क्लास में हूँ, लेकिन मेरे लिए ठीक है। आपके लिए ठीक है, लेकिन किसी ना किसी तक क्या कोर्स में थोड़ा सा ऊपर नीचे या मार्जिन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ये ठीक है, ये थोड़ा सा मिलना चाहिए, थोड़ा सा मिलना। अरमा, आपको क्या लगता है, बुक्स बहुत ज़्यादा हैं बच्चों के लिए सिलेबस कवर करने के लिए, या थोड़ा सा कोर्स कम होना चाहिए? कम तो मैं नहीं कहूँगी कि कम होए, क्योंकि आपकी जिस तरह आप पढ़ रहे हो, आपकी एज भी बढ़ रही है, आपका स्टेमिना भी बढ़ रहा है, तो आपको सब, अगर आप रोज़ का काम रोज़ करो, यानी आपको एक लेसन मिले, आपने वही, आपका कल टेस्ट है, अगर आप वही टेस्ट आज याद करो घर में और आप कल टेस्ट दो, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आपका हर चीज़ टाइम पर ऑर्गेनाइज होती जाएगी, और जब आपके पेपर्स होंगे तो आप कहोगे मुझे तो सब आता है। हमारी टीम कैफे मागला जो बहुत पढ़े लिखे बच्चे जो है वो हमारे पास यहाँ पे लेकर आ गई स्टूडियो में, और ये बच्चे वो वाले बच्चे जो कहते हैं कि किताबें जितनी हैं उतनी ही काफ़ी हैं, कोई इनको बोझ फील नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं मैं महसूस करे। लेकिन इनके पेरेंट्स की अच्छी बात ये है, जो कि मैं क्रेडिट दूंगी इनके पेरेंट्स को, कि आप ताइक्वांडो के लिए जाते हो, ठीक है। आप किसके लिए जाते हो? कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी?
नो अच्छा नथिंग। और अरमा सिंगिंग और उसके लिए जो जाती हैं आप रुबाब में, तो अपने बच्चों को ना इन हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बच्चों की ना उस पर स्ट्रेंथ पे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। तो इससे पहले कि हम सेगमेंट को क्लोज करने की तरफ बढ़ें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का लास्ट सेगमेंट है, डेफिनेटली बच्चों ने भी इंजॉय किया होगा, क्योंकि बच्चों के लिए सेगमेंट था और बच्चों के बड़ों ने भी इंजॉय किया होगा। अरमा, अब आप हमें कौन सी धुन सुनाएंगी? मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि आज हम लोग चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट करने हैं, तो हमारे मुल्क का भी कुछ होना चाहिए। हम लोग मुल्क को ऑब्वियसली क्रेडिट देंगे। इतने से बच्चे इतना बड़ा बड़ा सोच रहे हैं। तो मैं आपको ये वतन तुम्हारा है। आप लोगों ने सुना हुआ है ना ये नगमा, ये वतन तुम्हारा है। चलो अब आप लोगों ने भी एंजॉय करना है। तो हम लोग वहां से आपके साथ साथ होते हैं, ठीक है? ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये वतन तुम्हारा। थैंक यू सो मच अरमा, बहुत शुक्रिया आयान। और आयत, आपके लिए भी बहुत सारी नेक तमन्नाएं आप तीनों के लिए, बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। और मैं यही कहूँगी कि ये सिर्फ यही बच्चे नहीं, बहुत सारे ऐसे और बच्चे हैं जो कि मुल्क कौम का नाम कहीं ना कहीं बैठकर रोशन कर रहे हैं। कुछ हमारे ओवरसीज़ हैं तो कुछ पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो अगर कभी दिल करे भी कि पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, कुछ और करने का दिल कर रहा है, तो जाके अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताइए कि स्टडी तो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन साथ साथ ये वाला इंटरेस्ट भी है, जैसे कि अरमा उसको कंटिन्यू कर रही है। हमारी देखे ना छोटी सी ताइक्वांडो जाके करके आ रही हैं। गोवा के हमारे आयान जो हैं वो थोड़ा सा इतने साइकिलिंग अच्छा साइकिलिंग करते हैं, तो ठीक है, ये हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको बड़ा हेल्दी रखती हैं। और जब आप लोग अच्छा मुस्कुराता चेहरा लेकर ज़िंदगी में कामयाब होंगे ना, तो यकीन रखिए दो लोग बहुत खुश होंगे, एक आपके पेरेंट्स, एक आपके टीचर। तो आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए, और उस्ताद के लिए मैं यही कहूँगी कि ना, आपके लिए वो आपके दूसरे माँ बाप हों।